अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आशिर, कैसे बेटा? बिल्कुल ठीक मामा जान, आप कैसे? हम फाइन बेटा। आज शाम को ज़रा जल्दी घर आ जाना दफ्तर से, कुछ लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। कौन कौन लोग मामा जान? वो तुम्हारी आंटी के जानने वाले हैं। दरअसल तुम्हारी शादी की बात चलाई है। शादी? जी बेहतर। ओके ओके टेक केयर। ऐसा नहीं करोगे? नहीं, मैं ऑफिस में कर दूँगी। ओके ओके मामा जान, टेक केयर। देखो सोमू, वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, हैंडसम है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ना सर पे उसकी माँ है ना बाप है, बस एक बहन है, वो भी शादीशुदा है। अभी तो वो अपने मामू के पास रहता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी ना तो वो फिर अपना घर बना लेगा। आप मुझे कायल करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी प्रोफाइल क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कह रही हूँ कि तुम राज़ी हो जाओ, ताकि हम जावेद साहब के पास जाके रिश्ते के लिए हाँ कर दें। ठीक है, तो फिर जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। मेरी मर्जी जानने की कोशिश नहीं करें, मायूसी होगी आपको। ओ या अल्लाह, मैं किसके आगे अपना सर फोड़ रही हूँ? आज तक तुमने मेरी कभी कोई बात मानी है? तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, जो आपको अच्छा लगता है वो करें और अपना फैसला मुझे सुना दें। मेरा क्या है, मैं तो रो पीट के आपके फैसले के आगे सर झुका दूंगी। ठीक कहते हैं लोग, पराई औलाद पराई होती है। अरे चाहे कितना भी खून जिगर दे के तुम लोगों को पालो ना, तो तुम पराई की पराई रहोगी। पराई औलाद का भला चाहने से आप लोग भी सगे नहीं बन जाते। कितने खुशनसीब हैं जो लोग अपने माँ बाप से अपने दिल के हाल कह सकते हैं। काश काश अल्लाह पाक मैं भी अपने माँ बाप के साथ उसी गाड़ी में मर जाती। रब्बा 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 रब्बा। हाँ तो आशिर, कैसी जॉब चल रही? जी ठीक चल रही है। जफर साहब की फैमिली कैसी लगी तुम्हें? सोमिया जो है वो मिसेस जफर की भांजी है। ठीक ठीक लगे वो लोग, अच्छे। तो फिर इसका मतलब है कि शादी की तारीख तय कर दी जाए, बल्कि कल ही जाएंगे तो शादी फिक्स कर देंगे। नहीं मामा जान, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? वो बेटा, बात दरअसल ये है कि मिस्टर एंड मिसेस जफर इस साल हज पे जा रहे हैं। उनका ख्याल था कि जाने से पहले वो इस जिम्मेदारी से सुबरदोश हो जाए। ठीक है, फिर जैसे आपको मुनासिब लगे। शाबाश, मुझे तुमसे इसी फर्माबरदारी की तवक्को थी। जीत रहो बेटा। मामू जान, मेरी परवरिश करने और यहाँ तक पहुँचाने का जो मेरी ज़ात पर आपका एहसान है, उसके बोझ तले दब कर मैं आपसे ना अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ और ना ही इनकार कर सकता हूँ। एहसानों के बोझ तले दबे इंसान के लिए फरमाबरदारी के अलावा और कोई चारा नहीं होता।
सोमू, खुद सरी की हद होती है। मेहमानों के सामने तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। कई बार बुलाया तुम्हें, लेकिन तुम नहीं आई। खाला कल मेरा लास्ट पेपर है, और वैसे भी मैं आपके मेहमानों के चक्कर में अपना इतना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। और वो खातून यहाँ अगर मिल तो गई थी, अब क्या मैं मुंह उठा के उनके सामने आ जाती? ऐशर भी आया था और हम चाहते थे कि तुम ऐशर से भी मिलो और एक दूसरे को देख लो। क्या हो जाता अगर हम एक दूसरे को देख लेते तो? इस तरह आमने सामने आ जाने से ज़िंदगी भर का फैसला नहीं होता। और फ़र्ज़ करें अगर वो मुझे या मैं उसे नापसंद कर दूं, तो क्या आप लोग अपना फैसला बदल लेंगे? नहीं ना, जो हो रहा है वो होना था। तौबा है, तुमसे तो बहस करना भी फजूल है। हाँ? कोई तो मुझको मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। हाथ पकड़ ले मेरा गए, दुनिया बदल दो पल में सनम। इज़हारे वफा कर रहे हैं, मौला से दुआ कर रहे हैं। दिल में उसकी वफा है, उसकी जफा है, तो इश्क है। मैंने तो सपने ही तेरे बुने हैं, तू ये बता। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। क्या कोई और लड़की पसंद है? क्या बात कर रहा है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ, कह तो रहा हूँ ठीक हूँ। एक बात बताएं, आपको मेरी फ्रेंड कैसी लगी? क्या मतलब हुआ इस बात का? तो आखिर आपकी बातचीत तो होती रहती है ना? नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, बस मैं आपके घर के पास वाले पार्क में हूँ। या तो आप यहाँ मिलने आ जाएं, या तो मैं आपके घर आ रही हूँ। इस वक्त यहाँ? नहीं सुमी, आप इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मरवाएंगी क्या आप? सिद्रा, सोमू का है? सोमी वॉशरूम है। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। जानी, इतना उलझा हुआ क्यों है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ बिल्कुल। तेरी शादी की डेट पक्की हुई है, तो यहाँ खुश हो बैठना चाहिए। तो यहाँ पर उदास बैठा हुआ है। क्या कोई और लड़की पसंद है? क्या बात कर रहा है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ, कह तो रहा हूँ ठीक हूँ। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ तेरी शादी की डेट फिक्स होने की खुशी में नहीं, बल्कि तेरे साथ अफसोस मनाने आया हूँ। सॉरी यार, मैं भूल ही गया था। बता क्या ऑर्डर करूँ? मैंने तो सपने ही तेरे बुने हैं, तू ये बता। नैनों के तले हम चल दिए, होना ना पड़े, होना ना पड़े। इज़हारे वफा
जी चाहता है कि दुल्हन बना लो, तेरे हाथों पे अपना नाम लिखा दो, तेरे हाथों पे अपना नाम लिखा दो, जाना न कभी ख्वाबों में लड़े। यार मैं पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, वो मामू और आंटी के जानने वाले हैं, कोई तस्वीर भी दिखाई है, अच्छी है लड़की। मतलब सिर्फ तस्वीर देखी है, फ़ोन पर बात वगैरह हुई? नहीं, फ़ोन पर बात नहीं हुई। मैं भाई क्या कर रहा है, मतलब इस दौर के अंदर इतनी बेगानगी अच्छी नहीं है, कम से कम फ़ोन पे तो बात हुई होती। यार एक हफ्ते में शादी है, अभी फ़ोन पर बात कर कर क्या करूँगा मैं? अब कम से कम इंसान 2-3 मरतबा मुलाकात करता है, फ़ोन पर बात करता है, भाभी क्या सोचेगी? मतलब तू कह रहा है कि बात करनी चाहिए थी मुझे? बिल्कुल यार, कम से कम 1-2 बार मुलाकात होती, बात होती, कुछ होता। ठीक है, मैं कर लूँगा। खैर यार, क्या क्या ऑर्डर किया तूने? 2 मंगवाए जूस। सोमिया, तेरे कौन सा ऐसा खुशकिसान से पाला पड़ गया कि मिलना मिलाना तो दूर की बात है, तेरी उससे अभी तक बात भी नहीं हुई? पता नहीं यार, मुझे तो लगता है उससे भी ज़बरदस्ती की जा रही शादी के लिए। यकीनन, वरना लड़का मिलता ना सही, फ़ोन पर तो बात करता। छोड़, वैसे भी इस घर में ना मेरा दम घुट रहा है, दिल कर रहा है ये घर छोड़कर भाग जाऊँ कहीं। भागने का तो सोचना भी मत, तेरे खालू जान ना सबसे पहले मेरा गला दबोचेंगे। तुम भी डरती हो उनसे? हाँ तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें नहीं देखी, और उनकी कड़कदार आवाज़। हाँ छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी शादी कब है? मेरी शादी 3 माह बाद है, लेकिन अगर सलमान का बस चले ना, वो तो 3 दिन बाद ही बारात लेकर आ जाए। यार तुम कितनी लकी हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों की। वैसे तुम ट्राई क्यों नहीं करती? अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं तो बात कर सकती हूँ ना। बिल्कुल नहीं। अरे क्यों 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 नहीं? दो मुझे नंबर। अरे नंबर दो। हाँ नंबर तो था मेरे पास, खाला ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें भेजती हूँ। अब देख तू मेरा कमाल। वो तुम बाइक सेल करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? नहीं अभी तक नहीं हुई, देखो शायद आगे हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आशिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आपकी फियांसी की बेस्ट फ्रेंड बात कर रही हूँ, यानी कि आपकी होने वाली साली। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, शादी की कैसी तैयारी चल रही है? जी बस ठीक ही चल रही है। एक बात बताएं, आपको मेरी फ्रेंड कैसी लगी? क्या मतलब हुआ इस बात का? तो आशिर आपकी बातचीत तो होती रहती है ना? नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई तो मुझको मिल जाए। किसका फ़ोन था, भाभी का? मैं भी तो नहीं यार, वो उसकी कोई दोस्त है, हजूल में फ्री हो रही थी। तो भाई इतना सीधा क्यों बन रहा था, भाभी का नंबर ले लेता। क्या बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं कसम से भाई बहुत सीधा था। हाथ पकड़ ले सोमी यार बहुत बोर इंसान है, लगता है कि इसकी शादी ज़बरदस्ती हो रही है। मालूम है मुझे। यार वो होटल वाले अंकल कितने पकाऊ थे यार। क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं बोलते, बड़े हैं वो। लेकिन आपस की बात है, वैसे बाकी बहुत पकाऊ थे। और उनको तो छोड़ यार, ये खवातीन कितना बोलती हैं भाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। कल से तेरे इर्द गिर्द भी ओजी एजी की आवाज़ें गूंजने लगी। बकवास रहा। अरे आज जिसे बकवास कह रहे हो, कल यही अल्फाज तुम्हारी ज़िंदगी के अहम खुतबात होंगे। रुक जा। हेलो, आप आशिर अजीम बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं सौम्या बात कर रही हूँ। सुमी, आप खैरियत तो है? जी
मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त क्या बात है सुमी, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, बस मैं आपके घर के पास वाले पार्क में हूँ। या तो आप यहाँ मिलने आ जाएं या तो मैं आपके घर आ रही हूँ। इस वक्त यहाँ? नहीं सुमी, आप इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मरवाएंगी क्या आप एक काम करें, मैं अपने फ्रेंड को आपके पास भेज रहा हूँ, उसके घर पर मिलते हैं। जी वो आपको पिक करेगा और उसी के साथ उसके घर चले जाइए, मैं वहाँ पर आकर मिलता हूँ आपसे। अच्छा तो ठीक है, फिर जल्दी से अपने दोस्त को भेज दें। आप वेट करें। ओके। क्या सीन है भाई? बात तो दिल में उसकी वफा है, उसकी जफा है, तो इश्क है। मैंने तो सपने ही तेरे बुने हैं, तू ये बता। नैनों के तले हम चल दिए, होना ना पड़े, होना ना पड़े। इज़हारे वफा कर रहे हैं, मौला से दुआ कर रहे हैं। जी चाहता है कि दुल्हन बना लो, तेरे हाथों पे अपना नाम लिखा दो, तेरे हाथों पे अपना नाम लिखा दो। जाना न कभी ख्वाबों में लड़के, होना ना पड़े, होना ना पड़े। इज़हारे वफा कर रहे हैं, मौला से दुआ कर रहे हैं। मामू जान को संभाल ले, मैं आता हूँ। मैं मामू जान को देखता हूँ। क्या चल रहा है सब कुछ? कैसा बेहुदा मजाक है ये इस वक्त? हुआ क्या है? सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी जो मिलकर ही हो सकती थी। फरमाइए। मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ। अगर इतनी हिम्मत कर ही ली है तो बात भी बता दें। आप बारात लेकर घर मत आइएगा। What? क्या कह रही हैं आप? सारे गेस्ट घर पर मौजूद हैं, आज मेहंदी है, कल बारात होनी है। आप किस तरह का बेहुदा मजाक है? इसीलिए तो आपको पहले बता रहे हैं। आप बारात लेकर आए तो दोनों फैमिलीज़ की बहुत बदनामी होगी, और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रही हैं? क्या मतलब है इस बात का? मैं ये शादी नहीं कर सकती, और मेरे घर पर कोई मेरी बात नहीं समझता। मेरे माँ बाप जो नहीं हैं, खाला खालू हैं, इसीलिए मुझे यही बेहतर लगा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। आपको सब कुछ पहले इसलिए बता रही हूँ कि आप सबको वहाँ जाने से मना कर दें। तो ये बात आज करने की है, ये आप पहले नहीं बता सकती थी? मैं इस तरह से अचानक सबको कैसे रोक दूँ यार? और रही बात पेरेंट्स की, तो मेरे भी वो सगे पेरेंट्स नहीं है, मेरे मामू और आंटी हैं। आई कैन नॉट डू दिस। देखें, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं बहुत मजबूर हूँ। तो अभी इस सब का क्या मकसद है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, बात को समझें, फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत बदनामी होगी। आप इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? तो आप क्या चाहते हैं? दोनों फैमिलीज़ के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दूँ? तो मुझे एक बात बताएं, आपको ये सब कुछ आज याद आ रहा है?
हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले भी तो बता सकती थी ना, तब शायद सिचुएशन कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स टू लेट। क्यों मुमकिन नहीं है? अभी तो बारात निकली भी नहीं है, आप सबको पहले ही मना कर दीजिएगा। और अगर आप बारात लेकर जाएंगे तो आपको खाली हाथ ही लौटना होगा। 1 मिनट, आप घर छोड़ आई हैं? जी। किसी को कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं पता, बस एक लेटर छोड़ दिया। और खत में क्या लिखा है? मैंने लिख दिया है कि आपने शादी करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं दिल बर्दाश्त होकर घर से जा रही हूँ। तुम होश में तो हो? ये क्या कर कर आई हो तुम? यानी किया कराया सारा तुम्हारा और इल्जाम मैं सर पर ले लूं? इतनी चालाकी, इतनी होशियारी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हाँ भी बरखुरदार, कहाँ है हमारा दूल्हा मियाँ? अंकल बस ज़रा मार्केट तक गया है। आधी रात को मार्केट क्या करने गया? अंकल वो सिगरेट नहीं, वो रिचार्ज करवाने गया है, वो बस आ रहा है। ठीक। भाई कहाँ पर हो? यार कोई टोपी करवा, थोड़ा टाइम ले उनसे। अबे यार मुझे यहाँ सूली पर लटका कर खुद मजे से डेट मार रहा है। बकवास नहीं कर यार, तुझे पता तो है क्या सिचुएशन है। मामू जी पूछ रहे कितनी देर और? आ रहा हूँ। ओके। लो जी, ये साहब तो गए काम से और हमारी भी हुई छुट्टी। कौन है वो? है कौन? कॉल कर बुला लो उसे। तो कल क्या होगा? होना क्या है, और वैसे भी वहां जाकर क्या होगा? पाला किसी भी लड़की को घूंघट पहनाकर मेरी दुल्हन बना देंगे और मुझे सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा उसे। आप इनकार कर देंगे? तो और क्या चॉइस रह गई है मेरे पास? और वैसे भी तुमने पहली बार कोई फरमाइश की है तो ना तो नहीं बोल सकता ना। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा होता तो इस तरह से छोड़ती थोड़ी तुम मुझे। खैर देर हो रही है, कब तक आएगा? मैं खुद चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। इस तरह से इस वक्त मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं वेट कर सकता हूँ, उसे कॉल कर लो। कोई तो मुझको मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। हाथ पकड़ ले। सिद्रा, सोमू का है? सोमी वॉशरूम है। अच्छा चलो, वो आती है तो मैंने उससे बात करनी है। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, और बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा मुझ पर। बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना। अब ज़बरदस्ती तो आपसे शादी करने से रहा। यार मैं तो खुद फंस गई हूँ, वो मुझे इस वक्त अकेले घर वापस नहीं जाने दे रहा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। 1 मिनट ठहरो, मैं साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल नहीं, आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं समझना, जितना सुनना था समझना था सब कुछ सुन चुका। वैसे मैं तुम्हारे इस ड्रामे का किरदार नहीं बनूंगा और ना ही तुम्हारी इस कहानी को सच करूंगा। अभी तुम्हारे घर जाएंगे और उन्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मेरा हाँ ये लो तुम्हारा बैग। हाथ तो छोड़े मेरा। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार। खाला आप परेशान है, सब खैरियत तो है ना? कल मेरी बच्ची इस घर से चली जाएगी
अरे वो कहाँ जा रही है, वो तो यही है। क्या? कल उसकी शादी है, वो रुखसत होके अपने घर जाएगी। मेरा मतलब है कि वो इस घर से जा रहे हैं, रहेगी तो आशिर के साथ ही ना। अच्छा ठीक है, मैं जाके मेहमानों को देखती हूँ, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और तुम एक काम करो, अगर कुछ खाना पीना है या चाय वगैरह तो मैं भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं खाला, मैं सोमी से पूछकर आपको बता दूंगी, है ना। ठीक है। फ़ोन बन जा रहा है। पता कर लीजिए मोहतरम, कहीं और तो दिल नहीं लगा बैठे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र नहीं करिए, मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, लेकिन मैं मिलना ज़रूर चाहूँगा। आखिर पता तो चले कि जिसकी खातिर आपने मुझे छोड़ा वो है कैसा। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, और बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा मुझ पर। बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना। अब ज़बरदस्ती तो आपसे शादी करने से रहा। आप कौन सा ये शादी करने के लिए दिल से राजी थे, मजबूरी में ही कर रहे थे। खैर अब इस बात के करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, तो आई गेस अगर पता चल जाए कि क्या सिनारियो है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मैं करती हूँ। बेहतर। सोमी यार कहाँ रह गई? खालों को कितनी मुश्किल से संभाला है। यार मैं तो खुद फंस गई हूँ, वो मुझे इस वक्त अकेले घर वापस नहीं जाने दे रहा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। इंतजार किसका? जिसकी खातिर मना किया है उसके खातिर जाने नहीं दे रहा। कितना घोंचू है ये। हाँ यार है तो। हमजा, जी जी अंकल। ये आशिर कहाँ चला गया है? आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो गया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा वो। अंकल ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह सब खैरियत होगा, मैं भी लेकर आता हूँ इसे। एक मिनट ठहरो, मैं साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल नहीं, आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप एक काम करें, आप आराम करें, मैं अभी लेकर आता हूँ इसे। अच्छा जल्दी जाओ। जी बिल्कुल। फ़ोन कर देना मुझे। जी जी बिल्कुल अंकल। नहीं आशिर ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ नहीं समझना, जितना सुनना था समझना था सब कुछ सुन चुका। वैसे मैं तुम्हारे इस ड्रामे का किरदार नहीं बनूंगा और ना ही तुम्हारी इस कहानी को सच करूंगा। अभी तुम्हारे घर जाएंगे और उन्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मेरा हाँ ये लो तुम्हारा बैग। हाथ तो छोड़े मेरा। तो फिर क्या सोचा है आपने? अब आप देख लें आपको क्या करना है। आप मेरी छोड़, अपनी मर्जी। क्या आपने क्या कहा? जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया है वो तो आया नहीं, अपनी मोहब्बत के दावे कर रहा। आप कौन सा मुझसे शादी करना चाहते थे? ज़बरदस्ती फैमिली के प्रेशर में आके आपने हाँ की। आपकी तो मुश्किल आसान की है। क्या खाक मुश्किल आसान की है तुमने? सब कुछ उलझा कर रख दी। सीधी सीधी सी अरेंज मैरिज थी, अब देखो पता नहीं क्या हो गया। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, आपकी बेजारी साफ नजर आ रही थी। लिसन, अब अपने XYZ की फ्रस्ट्रेशन ना मुझ पर मत निकाल। अगर वो धोखा देकर चला गया तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। मेरे किसी XYZ ने मुझे धोखा नहीं दिया, समझे आप? अच्छा, तो फिर किसके लिए घर छोड़कर आई थी? मेरे लिए तो नहीं आई थी एटलीस्ट।
मैं आपके लिए ही आई थी। अगर मुझे किसी और के साथ जाना होता ना तो आपके पास नहीं आते। मैं किसी भी मजबूरी या समझौते में किए गए रिश्ते से जुड़ना नहीं चाह रही थी। वेट वेट वेट, यानी तुम्हें किसी के साथ नहीं जाना था? तुम यहाँ मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी का मना करवाना था? जी हाँ, बचपन में ही अम्मी और पापा की डेथ हो गई थी। ना कोई बहन भाई था, खाला और खालू के साथ ही रहे थे। और खालू मुझे इतना नापसंद करते थे कि उनकी वजह से खाला भी मुझे मोहब्बत ना दे सकी। और मैं बचपन से लेके आज तक मोहब्बत के लिए तरसती रही। हमजा जी आ गए अकेले ही? वो कहाँ है? अंकल आप परेशान ना हो, जनाब फेशियल करवा रहे हैं। अब आप आराम से रिलैक्स हो जाएं और जाकर आराम करें। कम से कम बताना तो चाहिए, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ। अब आप रिलैक्स हो जाएं, जाकर आराम करें। वो बस आ ही रहा है, मैं यहीं उसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, और मुझे बताना जब वो आए। जी जी बिल्कुल। और देखिए, इस जमाने में भी मेरी ऐसे शख्स से शादी की जा रही है जो ना मेरे बारे में कुछ जानता है और ना जानना चाहता है, जो सिर्फ इस शादी से ही नहीं बल्कि मेरे वजूद से भी बेजार है। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। अच्छा, तो मेरी बेजारी तो आपको बहुत नजर आ गई। अपने बारे में क्या ख्याल है? जब मैं मामू और खाला के साथ आपके यहाँ रिश्ते के लिए आया था, आपने क्या किया? आपने बाहर तक आना गवारा नहीं किया। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं अपने खालू की वजह से नहीं आई थी और आप क्या इस बात का बदला ले रहे हैं? जाहिर है, मैं वहाँ कुछ सोच कर ही आया था ना। आपसे मिलना चाहता था, आपको देखना चाहता था, लेकिन मैडम ने तो इनकार कर दिया एग्जाम्स का बहाना करके कि जी नहीं पढ़ रही है, नहीं आ सकती बाहर। अच्छा, और जब सिद्रा ने आपको कॉल की थी कि आप अगर अपने फियांसे से बात करना चाहते हैं तो आपने क्या किया? आपने इसकी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हाँ, तो मेरी खुददारी गवारा नहीं कर रही थी, और आप जो अपनी दोस्त से कॉल करवा रही थी, आप खुद भी तो कॉल कर सकती थी ना। सही बात है, यानी मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, अब इस किस्से को खत्म करते हैं। कौन से किस्से को? जबरदस्ती और मजबूरी के शादी के रिश्ते को यार, और किस चीज को। ठीक है, खत्म करते हैं। छोड़ दे मुझे, घर में जा रही हूँ। सोमी, बात सुनो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? देखो मुझे मालूम नहीं था कि मोहब्बत किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए इतनी ज़रूरी होती है। बचपन से मोहब्बत तो मुझे भी नहीं मिली ना। आई वाज जस्ट 12 जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारी तरह की कमी नहीं सही मैं, लेकिन वो खला तो हमेशा से था ही ना। लेकिन हम दोनों आज ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि एक दूसरे को ये कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बोलो, साथ दोगी ना मेरा? मैं भी तो उसको अपना कहूँ, इज़हारे वफा कर रहे हैं, मौला से दुआ कर रहे हैं। मुझे इस लड़के की लापरवाही समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसे अपनी शादी की परवाह ही नहीं। हमारे दौर में 2-2 महीने पहले घर में रौनकें शुरू हो जाती, उसकी जफा है, कहीं ये किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं है। मैंने तो सपने ही मुझे खुद इसका पता लगाना पड़ेगा। तू ये बता, नैनों के तले हम चल दिए, होना ना पड़े, होना ना पड़े। सोमी की बच्ची कहाँ रह गई थी रात भर? जिंदगी भर का मामला तय करना था, टाइम तो लगना था ना। मतलब कि मामला तय हो गया, वो मान गया, कल बारात नहीं आएगी? नहीं, वो तो ये नहीं माना,
फिर उसने मान लिया तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मैं मान गई कि ऐसा कोई है ही नहीं। फिर क्या तय पाया? तय ये पाया है कि आशिर अजीम सौम्या मुराद की बारात लेकर उसके घर आएंगे। ये कैसे हुआ भाई? हमें पहले ही मुलाकात में ये अंदाज़ा हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अरे अरे मोहतरमा, क्या तीर चलाकर आ रही है मोहतरम के दिल पर। सिद्रा, मैं बहुत थक गई हूँ, सारी कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, प्लीज़ मुझे सुनने दो, वरना सबको दुल्हन लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। और अब तुम्हें पता चला क्या? यही तो प्यार है। अजनबी सा एहसास दिल को सताए, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार। मोहब्बत और इश्क में बहुत फ़र्क होता है और ये फ़र्क हर कोई नहीं समझ पाता। वो लोग समझते हैं जिनके दिलों पर इश्क आसमान से उतरता है। लेकिन हर ताल्लुक मिलने के बाद ही बनता है, जैसे दो अजनबी मिलने के बाद ही एक दूसरे को जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर? ये तमहीद के बगैर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी आवाज़ में वो कशिश है जो मुझे महसूस कराती है कि कोई आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, कोई है जो मेरा मुंतज़िर है। इश्क बुल्ले नू नचावे यार तो नचना पैंदा है। तो सुनते हैं ये खूबसूरत गाना और वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।